पूज्य जिनसेन स्वामी महापुराण में चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता, किसी के दरवाजे नहीं जाता, सब उसी के दरवाजे आते हैं। लेकिन जब हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहाँ आहार हुआ, चक्रवर्ती बिना बुलाए वहां पहुंच गया। राजा श्रेयांश घबरा गया, वो तो उनका सेनापति था और अधीनस्थ राजा था। अयोध्या के मंत्री कहते, राजा साहब आप उस अधीनस्थ राजा के यहाँ जाओगे, आप जाओगे? अरे अभी बोलो, मैं उसको बुला के लाता हूं। आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी? मैं अभी बुलाता हूं उसको, नहीं आएगा तो अरेस्ट करके लाऊंगा। बोले नहीं, मैं राजा श्रेयांश के यहाँ नहीं जा रहा हूं, मैं वहां महामनाह पुण्यवान जिसने तीर्थंकर को अपने दरवाजे रोक लिया, उस पुण्यात्मा के दरवाजे जा रहा है। क्या गजब की चीज है मानो। सारी अयोध्या कांपे, थर थर। चक्रवर्ती कहां जा रहा है? चक्रवर्ती कहां जा रहा है? हस्तिनापुर में बोले चक्रवर्ती आ रहा है। राजा श्रेयांश और सौंप कांप गए कि लगता है मेरे से कोई गलती हो गई है, तो मुझे दंड देने के लिए आएंगे। लगता है मेरी गलती हो गई, क्योंकि महाराज अयोध्या में नहीं पड़ गाए गए, हमारे यहाँ पड़ गाए गए, इसलिए भरत चक्रवर्ती कुपित हो गया है। तेरी ये औकात, मेरे रहते हुए तूने महाराज कैसे पड़ गया? पहले बता, तूने चौका किसकी अनुमति से लगाया? ये बता पहले। मैं चक्रवर्ती हूं, किसकी अनुमति से लगाया है? वहां नाना प्रकार की कुशंकाएं होने लगी। और चक्रवर्ती जाकर के जब राजा श्रेयांश को गले लगाता है, तब बोले क्यों डर रहा है? बोले साहब गलती नहीं, आज तेरे यहाँ तीर्थंकर के आहार हुए हैं, यहाँ भी बुलाओ। राजा साहब आप ही बुला लेते, वही मैं अयोध्या आ जाता। बोले नहीं, आज यदि तुझे अयोध्या बुला लेते तो हमारे जीवन भर का पुण्य खत्म हो जाता। बड़ों को अपने दरवाजे बुलाने का भाव करना, पुण्यात्मा को अपने दरवाजे बुलाने का भाव करना बहुत बड़ा अनर्थ है। वो आ जाते हैं, वो बात अलग है। मैं अपना पुण्य क्षय करता, छोटा है लेकिन खोटा बहुत है। वैसे मैं पुण्यहीन था कि भगवान नहीं रुके, और तुझे बुला करके और अपना पुण्य समाप्त करता। आज मेरा पुण्य इतना बढ़ गया, आज मैं तेरे दरवाजे नहीं आया हूं, मैंने अपने पुण्य का भंडार भर लिया है कि एक दिन महाराज भी मेरे घर आ जाएंगे, एक दरवाजे पर। तेरे दरवाजे आना, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती हूं, और चक्रवर्ती होकर के बिना बुलाए राजा श्रेयांश के दरवाजे हस्तिनापुर पहुंचना, चक्रवर्ती का मान बढ़ गया। बोलो, चक्रवर्ती का मान बढ़ा है कि घटा है? यदि नहीं गया होता तो आज मुनिराज के मुख से उसकी प्रशंसा नहीं निकल रही। इतना बढ़ गया कि चक्रवर्ती और वहां, चक्रवर्ती और राजा श्रेयांश के यहाँ जब चक्रवर्ती ने उपदेश दिया कि नहीं, आज मैं उस भक्त के दरवाजे आया हूं, मैं चक्रवर्ती को होकर के तीर्थंकर के कदम नहीं रोक पाया, और मेरा अधीनस्थ होकर के तीर्थंकर को पड़गाहन करके हार दे दिया। धन राजा श्रेयांश का पद कम मत समझो महानुभाव। सारे पात्रों में सबसे ज्यादा राजा श्रेयांश का महत्व इसलिए होता है, उसमें दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि तीर्थंकर जैसे महामुनिराज तुम्हारे यहाँ हार लेते हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि जहां महाराज के हार होते हैं वो चक्रवर्ती से भी वंदनीय होता है, चक्रवर्ती को नहीं लगता था। 6 खंड का अधिपति भी, चक्रवर्ती भी अपने आप को पुण्यहीन मानता है और बिना बुलाए दरवाजे पे पहुंच जाता है। क्या समझते हो श्रेयांश पद को? एक दिन की घटना है, एक समय की घटना है,
लेकिन उसका महत्व इतना है तीर्थंकर। और वहां जाकर के दान तीर्थ प्रवर्तन की उपाधि दी। उपाधि को अपने घर बुला के देता, अयोध्या में देता, राजमहल में देता। बात समझ में आती। राष्ट्रपति के महल में, राष्ट्रपति भवन में जाकर पुरस्कार मिलना अलग चीज है, और राष्ट्रपति तुम्हारे घर आकर पुरस्कार दे उसकी बात अलग होती है। सारी दुनिया को राष्ट्रपति, यही तो अंतर है। सिकंदर से यही तो कहा था महाराज ने कि आज तक मेरी आज्ञा का उल्लंघन किसी ने नहीं किया, और आपको मैंने बुलाया, आप नहीं आए। लगता है आपको अहंकार है, लगता है आपको डर नहीं है, लगता है मेरी कहानी सुनी नहीं है। मैं सिकंदर हूं, जिसने भी एक बार भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया वो दूसरी श्वास नहीं ले पाया। तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं लगा। क्यों? बोले मैं तुझे, तेरे दरवाजे आकर तुझे बर्बाद नहीं कर सकता था। यदि मैं बिना तेरे कहने पर मैं तेरे दरवाजे आ जाता और हिटलर शाही में, उसी समय तू भस्म हो जाता। तू बहुत नीति विरुद्ध कह रहा है। तू सिकंदर होकर के भी ये नहीं समझता है किसको दरवाजे बुलाया जाता है और किसके दरवाजे जाया जाता है। तुझे सिकंदरगिरी है। अरे महाराजों के दरवाजे, महाराजों को दरवाजे नहीं बुलाया जाता, महाराज के दरवाजे जाया जाता है। इतनी अकल सीख ले। वह क्या उपदेश दिया उसको। चक्रवर्ती कहता है मैं जानता हूं नीति, और पहुंच गया। दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि दी पूज्यवर पद्मनंदी महाराज, पद्मनंदी पिंसतिका में। दान तीर्थ, यदि किसी ने दान तीर्थ चलाया है तो वो है राजा श्रेयांश। इसलिए जहां गुरु हो, जहां देव हो, जहां शास्त्र हो, वहां कभी बुलावे का इंतजार नहीं करना। इन स्थानों पर बिना बुलाए जाना। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।